हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्ट वीडियो हम देवरानी और जेठानी से रिलेटेड बनाने वाले हैं। आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर के कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा कि चलिए आज का रिएक्शन वीडियो हम उन्हीं पे बनाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको रिएक्शन वीडियो पसंद आए। साथ में अपने ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करना। तो मैंने अपना माइक भी चेंज किया है। आप लोग प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना कि मेरी साउंड में आप लोगों को कुछ इंप्रूवमेंट दिख रही है या नहीं। रीजन ये है कि डांडिया नाइट चल रहा है हमारी सोसाइटी में, आज से शुरू हो गया है। बहुत जोर जोर से म्यूजिक चल रहा है, इसीलिए मैंने अपनी जगह भी चेंज करी। लेकिन अभी भी मेरे बैकग्राउंड में बहुत तेज म्यूजिक है, इसीलिए मैंने वॉइस कैंसिलेशन वाला माइक आज यूज किया है। अदरवाइज मैं हमेशा से अपना वायर वाला माइक ही यूज करती हूँ। हाँ, तो मैंने सोचा गाइस, हमेशा देवरानी ने जेठानी के साथ क्या गलत कर दिया या फिर जेठानी ने देवरानी के साथ क्या गलत कर दिया, इन सब चीजों के बारे में तो हम अक्सर बात करते ही रहते हैं। बट मुझे लगता है कि आज हम लोगों को बात करना चाहिए कि जेठानी ने देवरानी के लिए क्या अच्छा कर दिया और देवरानी ने जेठानी के लिए क्या अच्छा कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी करवा चौथ स्पेशल चूड़ा, जो कि मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि मैंने चूड़े ऑर्डर करे हैं और जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं शेयर करूंगी। ये है चूड़ों का कॉम्बो का सेट, जो कि एक के साथ एक फ्री आया है। मैंने ऑलरेडी भी आपको पहले इसके बारे में बताया था, कम्युनिटी पे पोस्ट भी डाली थी, तो मैंने भी अपने लिए मंगाया है। ये दोनों के दोनों मल्टी कलर चूड़े हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत ही खूबसूरत, फिनिशिंग बहुत अच्छी है। और एक और चूड़े का सेट मंगाया है जिसके साथ आपको मल्टी कलर के साथ मेहरून कलर का चूड़ा मिल रहा है। ये देखिए, ये दोनों के दोनों ही चूड़े कॉम्बो में है, यानी कि एक के साथ एक फ्री और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। तो मैं कम्युनिटी में लिंक पेस्ट कर दूंगी, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। साथ में चूड़े का कलेक्शन लिंक भी बना दूंगी, तो आप कलेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई सिंगल पीस भी चाहिए हो तो आप कलेक्शन लिंक में जाके सिंगल ऑर्डर कर लेना। अदरवाइज दोनों के कॉम्बो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, एक महरूम का और एक मल्टी कलर का, जो कि आपकी हर तरीके की ड्रेस में चला जाएगा। लेकिन आउट होने से पहले जरूर ऑर्डर कर देना, क्योंकि ये चूड़े, ये सारी चीजें जो करवा चौथ से रिलेटेड है ना, बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो रही हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो मैं दोनों को इस चीज के लिए अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि दोनों ने ही अपने कमेंट सेक्शन पे काफी काम किया है। देखो, देवरानी जेठानी के बीच में जो कहा सुनी चलती रहती है, या जो छेड़खानी चलती रहती है, या जो खट्टा मीठा या फिर खट्टा कड़वा रिश्ता चलता रहता है, वो कोई अनोखा ये ऐसा परिवार नहीं है कि इन्हीं के बीच में ऐसा चलता है। क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया पे हैं, तो इनके मन मुटाव या इनके अप एंड डाउन्स या इनके जब थॉट्स मैच नहीं करते, विचार मैच नहीं करते, तो वो हमें पता चल जाते हैं। बट दे आर नॉट एट ऑल एन एक्सेप्शनल फैमिली। अधिकतर आपको हमारे इंडिया में मैक्सिमम फैमिलीज ऐसी ही मिलेंगी जहां पे देवरानी जेठानी के बीच में वही सब चीजें चलती रहती हैं जो इनके बीच में चल रही हैं। लेकिन एज एन ऑडियंस, और अगर हम किसी भी एक इंसान के वेल विशर हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें आग में घी डालने का काम नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट हमें उस आग को ठंडा करने का काम करना चाहिए, ताकि दोनों के रिश्तों में जो भी कड़वाहट है या जो भी गर्मी है वो ना तो बढ़े और ना ही वो जल के राख हो जाए रिश्ता इनका, है ना। हमें एक अच्छा ऑडियंस होने के नाते या फिर इनके वेल विशर होने के नाते इनके रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी है। सो मैंने सोचा मैं आज की वीडियो में इनके पॉजिटिव पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। लड़ाई झगड़ा गाइस एक दिन का होता है, 2 दिन का होता है, 3 दिन का होता है, जैसे बहनों बहनों में होता है, सास बहू में होता है, देवरानी जेठानी में होता है, फ्रेंड्स के बीच में हो जाता है, रूममेट्स के बीच में हो जाता है, सबके बीच में होता है। हद से हद हम किसी से 5 दिन गुस्सा हो जाते हैं, हफ्ते भर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन जिस इंसान के साथ हमारा 24 घंटे का साथ होता है ना, हम उससे ज्यादा दिन नाराज नहीं हो पाते, क्योंकि हमें ये बात भी पता होती है कि हम इनसे मुंह जरूर फुला लें, लेकिन हम इनसे रिश्ता खत्म नहीं कर पाएंगे। वही रिश्ता इन देवरानी और जेठानी का है। भले ही इन लोगों के आपस में कितने मनमुटाव हो जाए, भले ही एक दूसरे से कभी कभी विचार ना मैच करें, लेकिन जब भी किसी पे दुख, परेशानी, विपदा कुछ भी पड़े, तो सबसे पहले यही एक दूसरे के काम आएंगे। ये परिवार ही एक दूसरे के काम आएगा। ये बात इन लोगों को भी पता है। इसीलिए गुस्सा सबको आता है और गुस्सा निकालना भी चाहिए, क्योंकि अगर अंदर रखोगे तो घुटन बन जाती है ना। तो गुस्सा आया, दोनों ने जो भी चीजें आपस में हुई वो चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोशिश पूरी करी दोनों ने कि सोशल मीडिया पे कुछ भी ऐसा ना हो कि हमारे रिश्ते को दोबारा से लोग नेगेटिव तरीके से जज करें। ट्राई दोनों ने करा है, बट
हो जाता है समटाइम्स। हमें हर बार हर दिन एक नए दिन की शुरुआत की तरह देखना चाहिए। जब मैं इनके सास ससुर को देखती हूँ ना, तो इनके सास ससुर इनके घर की वो जड़ है जिन्होंने इस पूरे घर को बांध के रखा हुआ है। इनके ससुर जी इतने जेंटलमैन हैं, वो इतने पूजा पाठ वाले इंसान हैं, इतने ग्राउंडेड है कि जिसके दो दो बहुएं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हों, जिनके दो दो बेटे हों, जिनके पास इतना बढ़िया इतना आलीशान घर हो, जो खुद एक बहुत अच्छी पोस्ट से रिटायर्ड हों, जिनके पास जिंदगी में किसी भी सुख सुविधा की कमी ना हो, वो इंसान आज भी कितना जमीन से जुड़ा हुआ है, कितना धरती से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कभी भी ये घमंड अपने सर पे चढ़ने नहीं दिया, चाहे वो इनकी सास हो, चाहे वो इनके ससुर जी हो। आज भी वो भगवान को नतमस्तक होके पूजा आराधना करते हैं। किसके लिए? किसके लिए करते हैं? एक माता पिता जब भगवान की पूजा आराधना इतने तन मन धन से करते हैं तो किसके लिए करते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की खुशियों के लिए, अपने घर में शांति के लिए। क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं कि जब वो बुढ़ापे की एक ऐसी उम्र में पहुंचे तो उस उम्र में उनके घर में सिर्फ शांति हो, उनके घर में झगड़ा ना हो, उनके घर में कलह कलेश ना हो। तो उनके पिताजी ऑल टाइम आपने देखा होगा वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वाले हैं, है ना। माता रानी को, भगवान जी को बहुत मानते हैं। चाहे फिर इन लोगों के घर में जब कथा चल रही थी भागवत की, उस समय पे भी इनके पेरेंट्स कितने ज़्यादा खुश थे, कितने ज़्यादा इन्वॉल्व थे। तो हर माता पिता अपने घर की ना सुख शांति और अपने बच्चों का अच्छा भविष्य की ही प्रार्थना भगवान से करता है। वो दिखता है उन दोनों माता पिता की नज़रों में। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि निक्कू की वीडियो में आंटी जी की अपीयरेंस ज़्यादा दिखती है, क्योंकि वो खुद उनको अपनी वीडियो में ज़्यादा लेती है, वो खुद सामने से उनके पास जाती है, उनसे बात करती है, इसीलिए उनकी वीडियो में उन दोनों का कनेक्शन दिखता है। आंटी इतनी ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है नेचर में, ना ही अंकल इतने ज़्यादा टॉकेटिव है। इनके घर में जो सबसे ज़्यादा टॉकेटिव नेचर की है वो है निक्की, इसीलिए वो जाके ससुर जी से भी बात करती है। आपने कई बार उसको देखा होगा कि वो उनसे मजाक भी करती है, वो जाके अपनी सास से भी बात करती है, इसीलिए उनकी वीडियो में सास दिखती है। और हमें यहाँ से ऐसा लगता है कि सास जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों में भेदभाव कर रही है, लेकिन जहाँ से मैं देखती हूँ वहां से ना तो सास भेदभाव करती हुई नजर आती है, ना ही ससुर जी, क्योंकि वो दोनों ही थोड़े गंभीर स्वभाव के हैं, हंसमुख चेहरा नहीं है उनका। लेकिन क्योंकि निक्की उनके पास जाग के उनसे बात करती है, इसीलिए उसकी वीडियो में वो लोग दिखते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अगर कामनी जी की, तो कामनी जी और निक्की के नेचर में डिफरेंस है। कामनी जी का नेचर जो है वो थोड़ा सा गंभीर स्वभाव का है, जैसे कि हर इंसान का नेचर सेम नहीं होता। निक्की का नेचर अगर चुलबुला है तो कामनी जी उसके विपरीत नेचर की है, क्योंकि वो बड़ी बहू भी है। और हमेशा आप लोग नोटिस करना, घर की बड़ी बहू के सर पे जिम्मेदारियां भी ऐसी होती है कि छोटे वाले फिर भी थोड़ा चुलबुले निकलते हैं, लेकिन घर की बड़ी बहू थोड़ी सी जिम्मेदार और मैच्योर होती है, राइट। कामनी का ये बिहेवियर अपने मायके में भी रहता है, वो बहुत ज्यादा बोलती नहीं है, थोड़ा गंभीर से स्वभाव की है, थोड़ा सरल साधारण सी, ज्यादा हंसी मजाक ओवर वो सब चीजें वो नहीं करती। एक सेटल सा नेचर है उसका, जो अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो इसीलिए वो ज्यादा सास ससुर के करीब भी नहीं जाती, उनसे ज्यादा बात भी वो उतनी ही करती जितनी जरूरत की बातें हों, बहुत ज्यादा बात भी नहीं करती। इसीलिए उनकी वीडियोस में वो कम नजर आते हैं, और कम नजर आने की वजह से अंकल आंटी भी, सास ससुर भी जज होने लगते हैं कि ये जो है बड़े बहू बेटे के साथ ये सब चीजें कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कामनी जी को बोलूंगी कि आप भी उनके साथ अच्छे से कंटेंट बनाइए। आप एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं, और कंटेंट क्रिएट करने की भी कला आपके अंदर होनी चाहिए। आप जाके उनसे बात करिए, उनके साथ अपने मूवमेंट शेयर कीजिए, जैसे कि आपने उनके साथ मूवमेंट शेयर किया था जब आंटी का व्रत था और वो आप लोगों के पास ऊपर फ्लोर में आई थी, तो आपने वो मूवमेंट अपने कैमरे में कैच किया था, जिसके बाद ऑडियंस को आंटी का वो वाला साइड भी देखने को मिला, राइट। तो इससे क्या होगा कि आपके घर के जो बड़े हैं ना, वो नेगेटिव नहीं दिखेंगे। आप भी उनको अपनी वीडियो में उतना ही लेना शुरू करो, इनफैक्ट जितना आपसे हो पाए आप उतना लेना शुरू करो। उसके बाद इनके घर में गेस्ट आए थे, उस समय पे भी आंटी को कितना ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था, उन्होंने वहाँ पे पकोड़े बनाए थे, सारे गेस्ट को अटेंड किया था। तो कामनी जी भी इक्वली अंकल आंटी को अपने व्लॉग में ले सकती हैं, और जब वो लेंगी तो मुझे लगता है कि फिर अंकल आंटी को कोई जज करेगा ही नहीं, क्योंकि वो माता पिता हैं। उन्होंने जो इतना खूबसूरत घर बनाया है वो अपने
खूबसूरत बच्चों के लिए, अपने नाती पोतों के लिए तो बनाया है। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों में इस चीज को लेके कलेश हो कि माता पिता किसको ज्यादा प्यार करते हैं और किसको ज्यादा प्यार नहीं करते, राइट। तो अभी हम बात करते हैं अभी फिलहाल नवरात्रि की भी। तो नवरात्रि की पूजा का भी बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है निक्कू सुमित के घर पे, कामनी जी अजीत जी के घर पे, और सबसे बड़ी बात है अंकल आंटी के घर पे। तो इस बीच में भी एक छोटा सा मुद्दा था, मैंने उस समय पे वीडियो नहीं बनाई, तो मैं आज ऐसे ही थोड़ा सा डिस्कशन उस बात पे भी कर लेती हूँ। घर की डेकोरेशन वाले मामले पे कि निक्कू सुमित घर पे नहीं थे और घर की मंदिर की बेसिकली मंदिर वाले रूम की डेकोरेशन नहीं हुई। जब निक्कू सुमित लौट के आए तो उनको ये एहसास हुआ कि इस बार वो डेकोरेशन टाइमली नहीं करा पाए। अब इसके बाद क्या हुआ कि वहां पे जाके कामनी जी को जज करने लग गए सब, और उसके बाद क्या हुआ कि डेकोरेशन वाली चीज पे कामिनी जी को जाके जज करने लग गए सब कि ये भी डेकोरेशन करवा सकती थी, इन्होंने डेकोरेशन क्यों नहीं करवाया। तो ये चीज भी मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी कि माता रानी ना इंसान का भाव देखती है कि आप किस मन से उनको बुला रहे हो, किस मन से आप उनकी आराधना कर रहे हो। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि जो लोग सजाते धजाते हैं वो लोग गलत करते हैं, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी श्रद्धा होती है। आप किसी की श्रद्धा को चैलेंज नहीं कर सकते और आप किसी चीज की वजह से किसी की श्रद्धा पे उंगली भी नहीं उठा सकते, राइट। तो उन्होंने अगर डेकोरेशन नहीं कराई तो क्योंकि उन्होंने कभी डेकोरेशन में, वो खुद बता रही थी कि उन्होंने कभी इस चीज के लिए कभी इनिशिएटिव लिया ही नहीं था। हर किसी इंसान का अपना एक तौर तरीका होता है। डेकोरेशन हमेशा से निक्कू सुमित ने कराई है क्योंकि उनको पसंद है। जैसे कि यहाँ पे दोनों का नेचर अलग है गाइस, तो हमें ये समझने की भी जरूरत होगी कि दोनों की पसंद नापसंद भी अलग अलग ही हो सकती है। किसी को कोई चीज करना पसंद है तो किसी को कोई चीज करना पसंद है। तो आप इस चीज में एक दूसरे को क्रिटिसाइज या एक दूसरे की तुलना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद निक्कू ने खुद अपनी ऑडियंस से माफी मांगी कि इस बार मुझे थोड़ा सा डिले हो गया। उसके बाद उन्होंने अपने मंदिर वाली डेकोरेशन पूरी कर दी, लेकिन उसमें कामिनी को हेट मिलने वाली कोई भी जरूरत नहीं थी। बहुत गलत किया उन सब लोगों ने जिन्होंने सिर्फ डेकोरेशन वाली चीज के लिए कामिनी को जज किया। उस चीज को मैं बिल्कुल भी सही नहीं बताऊंगी। उनकी अपनी चॉइस है, वो डेकोरेशन करवाएं चाहे ना करवाएं, वो किस तरीके से अपनी माता रानी के साथ एक कनेक्शन रखती हैं, ये हर एक भक्त की अपनी खुद की इंडिविजुअल चॉइस होती है। जब इस बात के लिए माता रानी अपने भक्त को कुछ नहीं बोल रही है तो कोई भी और इस चीज के लिए बोलने वाला कुछ नहीं होता। हर किसी का अपना अपना तरीका है पूजा पाठ करने का, अपना डिवोशन दिखाने का, अपनी भक्ति दिखाने का। हर इंडिविजुअल का अपना अपना तरीका है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आज की, जो मुझे एक्चुअली में इनकी वीडियो में अच्छा लगा। जैसे कि आपको पता है कि अभी फिलहाल कामनी जी जो है वो पूजा का हिस्सा नहीं बन पा रही है, लेकिन उसके बाद भी वो साइड में बैठ के देख रही थी और बहुत बुरा लगता है इस वक्त पे। मैं सीरियसली बता रही हूँ, आप सब लोग रिलेट कर सकते हो इस चीज़ के लिए कि बहुत बुरा लगता है कि नवरात्रों के टाइम पे जब ये सब चीज़ें हो जाती है ना तो ऐसा लगता है यार इस चीज़ को भी अभी होना था, थोड़ा और डिले हो जाता तो मैं हर चीज़ में शामिल हो पाती, राइट। तो वहाँ पे वो बाहर बैठ के फिर भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। जैसे कि मैंने बोला, भगवान सिर्फ आपका भाव देखता है कि आप किस मन से भगवान के लिए अपना डिवोशन दिखा रहे हो। तो वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी होगी आप सबने भी कि जो निक्कू है वो अपनी जेठानी के सिंदूर भर रही थी। वो हाथ जेठानी के सर पे जो गया था सिंदूर का, वो निक्कू का हाथ था। ये था एक लवली और प्यारा मोमेंट। जैसे दोस्तों के बीच में झगड़े होते हैं, बहनों के बीच में झगड़े होते हैं, देवरानी जेठानी के बीच में भी होते हैं, दो भाइयों के बीच में भी होते हैं, लेकिन झगड़ा ही होता है बस, नफरत नहीं होती, कभी भी नहीं होती। उसके बाद एक और ब्यूटीफुल जेस्चर जो मुझे देखने को मिला आज कामनी जी के कमेंट सेक्शन में, कि कामनी जी के कमेंट सेक्शन में निक्कू की तारीफ का एक कमेंट आया हुआ है, जहाँ पे किसी ने लिखा है कि निक्कू पूजा बहुत मन से करती है, साथ में लिखा था कि कुकिंग अच्छी करती है, जिस पे कामनी जी ने हार्ट दिया है। आई रियली एप्रिशिएट आपका ये जेस्चर। और अगर आप दोनों इस तरीके के जेस्चर एक दूसरे के लिए देने लगे ना, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आप लोगों की लाइफ से नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, जब कोई हमें दिल से प्यार करता है ना, वो कभी भी अपने पसंदीदा क्रिएटर्स को किसी भी ट्रबल में नहीं डालना चाहता। वो चाहता है कि मेरा क्रिएटर खुश रहे। वोटर्स हैं इनके कमेंट सेक्शन में प्यार करने वाले, वो बहुत पॉजिटिव हैं,
अपने अपने क्रिएटर को लेके। लेकिन यहाँ पे उन्हें भी ये समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि हम अपना एक कंट्रीब्यूशन इनके प्यारे से रिश्ते को संवारने में लगा सकते हैं। और यहाँ पे इन दोनों को भी थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप लोगों को सच में नेगेटिविटी अपने लिए ख़त्म होते हुए देखनी है तो अपने अपने कमेंट सेक्शन पे इस बात का ध्यान रखा करो कि एक दूसरे के लिए गंदगी ना हो। अगर आप एक दूसरे की इज्जत मान सम्मान का ख्याल रखेंगे तो कोई दूसरा आपके मान सम्मान को कभी ठेस पहुंचा ही नहीं पाएगा, चाहे वो घर के बच्चे हों, चाहे वो घर के बड़े हों, चाहे वो घर के आप दोनों ही क्यों ना हो। अपने अपने व्लॉग में भी इस बात का खास तौर पे ध्यान रखें कि हमारी किसी भी बात से, हमारे किसी भी कंटेंट से कभी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरीके का मैसेज ना जाए कि हम सामने वाले को नीचा दिखा रहे हैं। और इफ़ इन केस कमेंट सेक्शन आपके कंट्रोल में नहीं भी रहता, क्योंकि हर टाइम इंसान ऑल टाइम एक्टिव भी नहीं रहता कि वो एक एक कमेंट को चेक करे फिर उसको डिलीट करे या फिर वो रोके। कितनी ऑडियंस को रोकेगा, क्योंकि ऑडियंस भी यहाँ पे अपने दिल की बात रखती है, अपनी बात रखने आती है जैसा उनको वीडियो के माध्यम से लगता है। तो आप ऑल टाइम उनको मॉनिटर भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी सबसे अच्छा सोल्यूशन आप दोनों के लिए यही हो सकता है कि एक दूसरे के कमेंट सेक्शन पे ध्यान मत दीजिए, ध्यान अपने पे दीजिए। आपको उस दिन बुरा लगना चाहिए जिस दिन आपको आपकी जेठानी कुछ बोल दे, और जेठानी को उस दिन बुरा लगना चाहिए जिस दिन देवरानी कुछ बोल दे, या देवरानी ऐसे कमेंट पे हार्ट दे दे या लाइक कर दे या रिवर्ट कर दे जो कि उनके अगेंस्ट हो। बाकी एक दूसरे के कमेंट पे ताका झांकी बिल्कुल ना करें, क्योंकि दोनों की ऑडियंस अलग है। जेठानी जी के साथ कनेक्ट करती है जेठानी वाली ऑडियंस, देवरानी जी के साथ कनेक्ट करती है देवरानी वाली ऑडियंस। तो उनको उनके तरीके की प्रतिक्रिया वहाँ पे देने दीजिए। आप लोग एक दूसरे के कमेंट सेक्शन पे जाके चेकआउट मत करा करो कि वहाँ पे मुझे क्या बोल दिया, वहाँ पे मुझे क्या बोल दिया। सिर्फ अपने अपने कमेंट सेक्शन से मतलब रखो, अपनी अपनी ऑडियंस से सिर्फ मतलब रखो। ऐसे तो बहुत लोगों के कमेंट सेक्शन में एक दूसरे के लिए बहुत कुछ होता है। हम सारा दिन इस बात के लिए थोड़ी ढूंढते रहते हैं कि अरे हमारे लिए किसी ने किसी के कमेंट सेक्शन में क्या कमेंट किया होगा। ऐसे करके तो मुद्दे कभी शांति नहीं होंगे, राइट। तो शांति का सिर्फ एक ही फंडा है, सिर्फ अपने अपने कंटेंट पे, अपने अपने चैनल पे, अपने अपने कंसंट्रेट करो अपने अपने कमेंट सेक्शन में कि आपकी जनता क्या बोल रही है, राइट। दूसरे के क्या बोल रहे हैं इससे आपको कोई भी लेना देना नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग घर में जरूर एक फैमिली मेंबर है, लेकिन आप दोनों अलग अलग इंडिविजुअल क्रिएटर हो। वो एक अलग क्रिएटर है, आप एक अलग क्रिएटर हो, उनकी अपनी अलग फैन फॉलोइंग है, आपकी अपनी अलग फैन फॉलोइंग हो, और दोनों अपनी अपनी फैन फॉलोइंग्स को नाराज़ नहीं कर सकते, अपनी ऑडियंस को प्रेशर देके नाराज़ नहीं कर सकते। इसीलिए बेटर ये है कि उनको उनके हाल पे छोड़ दो अपनी ऑडियंस के साथ, और आप अपने हाल पे जियो अपनी ऑडियंस के साथ। एक दूसरे की कमेंट सेक्शन देखना, उन पे रिप्लाई करना, उन पे बात करना बिल्कुल बंद कर दो। आप सिर्फ उतनी चीज़ों पे बात करो जो आपके चैनल पे आके कोई आपको बोल के जा रहा है, और सिर्फ उन चीज़ों पे बात करो जो आपका खुद का बंदा आपके लिए बोल रहा है। सिर्फ उन चीज़ों पे आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप भी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे कमेंट करके सारी की सारी ऑडियंस बताना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें फॉलो नहीं कर पाती हूँ। जितना भी एक दिन में थोड़ा बहुत देख लेती हूँ तो मिक्स करके मैं अपने हिसाब से रिएक्शन दे देती हूँ। लेकिन मुझे दोनों का ये जेस्चर बहुत अच्छा लगा, कामनी जी का अपनी देवरानी के कॉमेंट को लाइक करने वाला, हार्ट देने वाला, और निक्कू का अपनी जेठानी का मांग भरने वाला। भगवान करे आप दोनों की जोड़ी ऐसी ही सलामत रहे, खुशी से आप लोग जियो। आप लोगों का वो शॉट आज भी मुझे बहुत पसंद आता है जो आप लोगों ने भागवत के टाइम पे शुरू किया था, दोनों ने ट्विनिंग करी थी ना, वो रियल कनेक्शन था। तो कोई बात नहीं, दोस्तों के बीच में भी लड़ाई होती है। कट्टी अब्बा बचपन में खेली है ना, तो थोड़ी देर के लिए कट्टी होते हो वापस से अब्बा हो जाओ। ऑडियंस बहुत पसंद करती है आप दोनों का बॉन्ड और आप दोनों की ट्विनिंग, सीरियसली। और आप दोनों की फैमिली, आप लोगों की फैमिली की तो कंपैरिजन होता है बाकी के व्लॉगर्स के साथ कि अगर कुछ सीखना है तो जाके निक्कू और कामनी की फैमिली से सीखो, अगर व्लॉगिंग सीखनी है तो उनकी फैमिली से सीखो, बॉन्ड देखना है तो उनकी फैमिली से सीखो। क्या आप कभी चाहेंगे कि आप लोगों के ऊपर जो ये इतना लोग ट्रस्ट करते हैं, आप लोगों की मिसाल दी जाती है, ये कहीं से कम हो, या आप भी उसी कैटेगरी में फॉल करने लग जाओ? आज आपकी फैमिली का सब एग्जाम्पल देते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी फैमिली को पसंद करते हैं। वो इज्जत, वो मान सम्मान आपने इस सोशल मीडिया पे कमाया है कि आपकी फैमिली की लोग कंपैरिजन करते हैं बाकी लोगों के साथ अच्छे वे में। तो इसको मेंटेन करने की भी जिम्मेदारी आप दोनों ही बहुओं की है एज अ कंटेंट क्रिएटर, राइट। आई होप गाइस कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। इसी के साथ ही रिएक्शन वीडियो हम यहाँ पे एंड करेंगे।
उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।